हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। एंड अभी हमारी रिसेंटली कंक्लूड हुई है T20 सीरीज श्रीलंका के साथ। पहली सीरीज गौतम गंभीर किया था हेड कोच, और पहली सीरीज सूर्य कुमार यादव किया था T20 कैप्टन, फुल टाइम T20 कैप्टन। एंड इंडिया प्लेड क्वाइट वेल, ये कहना पड़ेगा कि अच्छा थी। मतलब 3-0 से क्लीन स्वीप किया है, और लास्ट मैच तो काफी ड्रामेटिक था। लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का आज हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में कैसा रहा, कौन से हमारे स्टार्स थे 3 मैच में, और किन पे हमें और मतलब एक्सपेक्टेड ज्यादा था बट परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिली। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। बट एज अ होल सीरीज आई वुड से कि इंडिया ने अच्छा खेला है। दो हमारे बहुत सारे बड़े नाम मिसिंग थे फॉर द फर्स्ट टाइम, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा। एंड कंपैरेटिवली नई टीम थी, और यहाँ तक भी हम कह सकते हैं आई गेस कि श्रीलंका की जो टीम थी, राइट, वो तब भी उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा था। वो उनके थोड़े फुल टाइम T20 प्लेयर्स, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, पथिराना, जो उनको एक्सपोजर अच्छा है आईपीएल से, वो सब था। इंडियन प्लेयर्स का उतना, मतलब एक नई टीम, नए उसमें जाके, नए कैप्टन के अंडर, नए हेड कोच के अंदर खेलना, वो एक ट्रिकी था। बट दे मेड इट लाइक रियली वेल एंड प्लेड रियली वेल। सो लेट्स टॉक कि क्या बैटिंग पर्सपेक्टिव से इंडिया का कैसा रहा ये कैंपेन 3 मैचेस का। यार अगर बैटिंग की बात करोगे ना, टेम्पलेट ये सेट हो गया है। अभी टॉप ऑफ दी ऑर्डर बात करूं ओपनर्स का, कि जायसवाल जाएंगे और वो अपने शॉट खेलेंगे। जैसे भी हो पहली बॉल से शॉट मारेंगे, वो अपने नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे और वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। और कंटेनमेंट वाला गेम, थोड़ा सा कंटेन गेम, मैच को चलाने वाला टेम्पलेट में खेलना है शुभमन गिल। शुभमन गिल कभी तुम्हें नहीं दिखेंगे पहली बॉल से छक्का मारने का ट्राई करते हुए। जायसवाल दिख जाएगा। जायसवाल को लूज बॉल, पहली बॉल पे बाउंड्री मारी उसने लास्ट मैच, अगर देखोगे लास्ट बॉल उसके मेरे ख्याल से लेग स्टंप पिच थी, वो मिड हाइट उसने फुल मार के बाउंड्री थी। तो वो वैसे ही खेलता है कि मतलब मेरे को अटैकिंग खेलना है, तो उसको रोल दे दिया गया है कि आपको जाके 6 ओवर का यूटिलाइजेशन करना है। अभी 3 नंबर आने लगे हैं तुम्हारे सूर्य कुमार यादव, जो चाहते भी थे गौतम गंभीर 2022 से। गौतम गंभीर 2022 से चाहते थे कि तुम्हारे नंबर 3 पे सूर्य यादव खेले, वो कहते कोहली 4 पे खेले। तो फाइनली उन्होंने उनको 3 नंबर दे दिया है। सूर्य कुमार यादव तुम्हारा 3 नंबर खेलते हैं, जो फिक्स है, अब वो चेंज होगा नहीं मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप अगर उठा के देखोगे तो ऋषभ पंत की कोई बहुत ही ड्रास्टिक या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी वर्ल्ड कप में। एक आधा मैच में आ गई। एंड अगर तुम उसके अलावा अभी सीरीज देखोगे तो उधर भी जो 2 मैच खेले, इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग टाइप की इनिंग खेल दी हो ऋषभ पंत ने। वो पहले वाले मैच में बोल सकते हो कि 49 मारे, बट उसमें भी उनका एक स्कोर था कि 20 रन थे उनके 23 बॉल में। फिर आके एक दो शॉट्स अच्छे लग गए और एक दो बाउंड्रीज आ गई, तो वो पहुंच गया फाइनल पे। बट वो बहुत ही पैची इनिंग्स थी। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि बहुत अच्छा खेले, कि बिल्कुल बैट पे अच्छी आ रही थी और उनका रिदम बना हुआ था। 5 नंबर हार्दिक पांड्या अब तुम्हारे शोर शॉट होंगे, क्योंकि वो 5 नंबर पे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दोनों इनिंग में उन्होंने अच्छे शॉट्स मारे हैं और इंडिया को अच्छे इनिंग्स का एंड हुआ है। अगर तुम चाहे पहले टारगेट सेट करते हैं या फिर तुम चेस कर रहे हो, दोनों में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 5 नंबर पे। 7 नंबर तुम्हारे अक्षर पटेल होंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि अक्षर पटेल वो 7 नंबर वाला गेम प्ले बहुत अच्छा है उनका, कि बैटिंग भी आगे तुम्हें 7 नंबर पे देते हैं। भाई वर्ल्ड कप में जो नंबर 5 पे खेले, वो जिन्होंने 47 मारे, उनको तो रहना ही है 7 नंबर पे। एंड देन बॉलिंग में भी तुम देखोगे तो विकेट्स भी लेते हैं, इकॉनमी भी मेंटेन करते हैं, इवन पावर प्ले में भी तुमको 1 या 2 ओवर दे देते हैं अगर थोड़ा स्लो स्पीड करो जहां पे तुमको चाहिए। बात आती है 6 नंबर की। जो मैंने इस सीरीज में देखा है, मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अभी तो नहीं है, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की जा रही है रियान पराग को फॉर नंबर 6। एंड वाई आई एम सेइंग इट, क्योंकि रियान पराग 6 नंबर के लिए वो फिनिशर वाला रोल उनको दिया जाएगा और बॉलिंग ऑप्शन भी मिले हैं। जो मैंने 2 मैच में उनकी बॉलिंग देखी है, थोड़ी बॉलिंग उनकी अच्छी है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छी है या पता नहीं आगे अच्छी होगी कि नहीं, कोई अच्छी टीम मिलेगी कैसे मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा बॉल डालेंगे, या से फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड आती है तो कैसा बॉलिंग होगा। बट अगर पार्ट टाइमर देखोगे जिससे तुम्हें 1 या 2 ओवर चाहिए, तुम इनको यूज कर सकते हो। 6 नंबर अगर ये फिनिशिंग का रोल अडेप्ट कर लेते हैं जल्दी तो। क्योंकि अगर तुम इनकी बॉलिंग देखोगे तो इनकी स्लो विकेट पे स्पिन अच्छी होती है। लेफ्ट आर्मर को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इनको खेलने में 2 मैचेस। पहले वाले मैच में तो खैर 6-7 बॉल ही डाला, 7-8 बॉल में उन्होंने 3 विकेट ले लिया, 5 रन दिया। दूसरा वाला मैच अगर जो अभी लास्ट मैच देखोगे, 4 ओवर में 30 रन दिए इन्होंने, बॉलिंग अच्छी कराई।
लेफ्ट लेफ्टी जो आ रहा था बैटिंग करने, उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इनको खेलने खेलने में। में। तो वो वाला मॉडल पे हो सकता है इनको develop किया जाए। अगर मैं तीन स्पिनर की बात करूं जो आज इंडिया के पास है, जो पार्ट टाइम स्पिनर हो सकते हैं विद देयर बैटिंग, वो तुम्हारे तीन स्पिनर कौन से होंगे? पहला होगा तुम्हारा अभिषेक शर्मा, जिसके बारे में जिम्बाब्वे में यूज किया गया। फिर एक जायसवाल भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कराते थे, आज नहीं कराते, लेकिन अंडर 19 के टाइम तो कराते थे 2-3 साल पहले। और तीसरा तुम्हारे आगे रियान पराग। तो इन तीन में अगर देखा जाए तो रियान पराग की बॉलिंग मेरे को अच्छी लगी है, और इन्होंने अब डोमेस्टिक में भी बॉलिंग कराई है, डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग करा के विकेट्स भी लिए, बॉलिंग भी अच्छी थी। तो ये तुम्हारा ओवरऑल बैटिंग लाइनअप को लग रहा है जो गौतम गंभीर चाहते हैं फॉलो करना। इसमें एक ही लूज पॉइंट है तुम्हारा, दैट इज नंबर 4 विच नीड्स टू बी थॉट अपॉन, क्योंकि तुम्हारे दोनों कीपर नहीं चल रहे। संजू सैमसन अभी लास्ट मैच खेले थे, 0 पे आउट हो गए, कीपिंग उन्होंने 2-3 कैच छोड़े, 2-3 उनसे मिस फील्डिंग हुई, मतलब एज इन ठीक से बाई कीपिंग छूटे। की, लेग साइड जो 22 गए लास्ट में। एंड अगर तुम ऋषभ पंत की बात करोगे तो कीपिंग सही है, वो तो बैटिंग नहीं आ रही है, बैटिंग संजू सैमसन की भी नहीं आ रही है। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच गया, तुम एक पहला कि तुम उसको ट्राई कर लो जुरेल को, और दूसरा कि तुम भाई वापस यू फॉल बैक टू केएल राहुल। केएल राहुल तुम्हें वो सेफ्टी वाला ऑप्शन दे दे बैटिंग में, कि बैटिंग भी करे और कीपिंग भी करे। तो इस पे तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग क्या बैटिंग के बारे में सोचते हो, उसके बारे में बताओ। अब ये तो बातें तो तुम्हारी जो है ठीक ही तुम बोल रहे हो, मतलब इसमें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी बोला ठीक है, वो फोर्थ नंबर का ही समझ नहीं आ रहा मुझे। और यहाँ पर लग रहा है फिट किया जा रहा है जबरदस्ती यहाँ पर, क्योंकि नेचुरली पंत के बस की नहीं है वो पोजीशन, क्योंकि उनके बैटिंग में वो फ्लेयर नहीं है जो एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन में होना चाहिए पहली बात तो, और लास्ट में मतलब वो कर नहीं पाते हैं उन चीजों को, उनको फिट किया जा रहा है। उनके पास एक ही एज है, ये भी वो सबसे अच्छे विकेट कीपर है इंडिया के, मतलब अगर देखोगे तो जो विकेट कीपिंग में उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो किसी के पास है नहीं। तो वही एक एज है उनके पास जो इस टीम में उनको बचा के रख सकती है, बाकी उनके पास बैटिंग से तो कोई बैकिंग नहीं है जो इस पोजीशन को बैक कर सके जहां पर उनको दिया जा रहा है फोर्थ नंबर खेलते हैं, क्योंकि हाँ यादव खेलेंगे थर्ड पे कोहली की जगह पे, जो मतलब ट्रेडिशनली होती है, और उसी के लिए वो आईपीएल में भी बहुत दिन खेल चुके हैं, तो उनके लिए वो अच्छी पोजीशन है और वो बैटिंग अच्छी करते हैं और वो एक मोमेंटम देते हैं, तो वो तो ठीक है। बट यहाँ पर इनको फिट किया जा रहा है। अगर मुझे आज की डेट में फिर बात आती है जब इनके कॉम्पिटिटर की, तो इनसे भी दरचूतियां निकलते हैं सेंटर, उनसे विकेट कीपिंग भी नहीं होती पहली बात, तो चार कैच अलग छोड़ते हैं और रन भी नहीं बनते हैं। तो उनका पता नहीं क्या सीन है, हमें लग रहा है अब उनको वापस ले आना भी बेवकूफी का काम होगा, क्योंकि बहुत मौके मिल चुके हैं। अब ये वो नहीं बोल सकते कि उनको उनको मौके नहीं दिए जाते हैं। उनको ओपनिंग भी ट्राई कर लिया, फर्स्ट डाउन भी ट्राई कर लिया, सेकंड डाउन भी ट्राई कर लिया, थर्ड डाउन भी ट्राई कर लिया, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कितने मैच कहाँ कहाँ खेल चुके हैं वो, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, जो भी समस्या है उनके साथ, वो तो उनका तो सीन सीन खराब है। राहुल को ले आने का सेंस नहीं बनता, चार चौथे पोजीशन पे तो राहुल को ले आने का कोई सेंस नहीं बनता। तो वहां फॉल बैक करने का तो कोई मतलब भी नहीं है, फॉल बैक करना ही है तो ईशान किशन में फॉल बैक करके एक बार, क्योंकि मुझे लगता है उस पोजीशन पे ऋषभ पंत से अच्छी बैटिंग कर लेगा वो। और प्लस कीपिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है, मतलब पंत के लेवल की नहीं है, बट कीपिंग किशन के लेवल की भी नहीं है उसकी, तो कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड है दोनों के बीच का, ठीक ठाक है, एवरेज विकेट कीपर भी है। तो फॉल बैक अगर तुम्हें करना है तो फिर पंत पे करो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू केएल। और जुरेल के तो चांसेस हैं, देखो जुरेल तो अच्छा है ही है, बट अभी हमें नहीं लगता कि उनके पास जाएंगे अगले वर्ल्ड कप को देखते हुए, ध्रुव जुरेल पर नहीं जाएंगे ये लोग, कि चाहे पंत पे जाएंगे या सैमसन पे जाएंगे या ईशान किशन पे जाएंगे, बट जुरेल पे नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से, तो वहां भी नहीं जाएंगे, उनको रखेंगे लूप में, जो टीम में रहेंगे, बट उनको गेम टाइम मतलब उनको लेकर उनको एम नहीं करेंगे कि उनको वर्ल्ड कप खिलाना। देखो, एक दो पॉइंट है यहाँ पे। एक, तुम किस विकेट पर क्या चाहते हो, दूसरा है कि तुम्हारा नंबर 4 का बैट्समैन कैसा हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट बिकॉज तुम्हें विकेट कीपर चाहिए, इसका ये मतलब नहीं तुम नंबर 4 पे किसी को भी खिला दोगे, भले ही वो कैसा। मैं बोल रहा उसके हूँ लिए तो तुम्हें मैं गेम भी तो वही चाहिए। बोल रहा हूँ ना, एंड जो वही उसको फिट क्यों जिम्बाब्वे की किया जा रहा सीरीज है। हुई थी, जिम्बाब्वे की सीरीज में 4 नंबर बेस्ट तुम्हारा खेला था ऋतुराज गायकवाड़। जितना मैंने उसकी बैटिंग देखी है जिम्बाब्वे में लास्ट के 2-3 गेम में, 4 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ तुम्हारे 2 इनिंग अच्छा खेले। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ उस नंबर 4 पे आ सकते हैं कि नहीं, and अगर आ सकते हैं तो तुम कीपिंग ऑप्शन को कैसे करोगे मैनेज, बैटिंग लाइनअप। फिर तुम्हारा नंबर कटेगा मालूम है किसका? रियान परक बाहर जाएंगे, वहां एक कीपर आएगा। जैसे मान लो वहां खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल जुरेल, तो जुरेल 6 नंबर दे दिया, और तुम बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएगा, रियान पराग बाहर हो जाएगा। अगर तुम 4 नंबर पे, फिर तुम्हारा बैटिंग भी ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम 4 नंबर पे गायकवाड़ खिला रहे हो, 5 पे फिर आ रहे हैं तुम्हारे हार्दिक पांड्या, 6 पे आ रहे हैं जुरेल,
वो 5 ही बॉलर बचेगा नीचे। तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। ईशान किशन एक ऑप्शन है जिसको 4 नंबर पे ट्राई कर सकते हो, 4 नंबर खेला भी है, ओडीआई तो खेलता ही रहा है। एक मेरे को मैच भी याद है एशिया कप का, जहाँ पे 3 विकेट गिर गया था जल्दी, 2 विकेट, तो उसने एक हार्दिक पांड्या के साथ पार्टनरशिप की थी, जहाँ 240 सेट किया था इंडिया का टोटल। 4 नंबर थोड़ा बहुत एक्सपोजर है उसको, ऑल्दो ओडीआई में, बट T20 में ट्राई कर सकते हैं। एंड 4 नंबर वो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला है 2-3 सीजन पहले। 4 नंबर ही खेलता था रेगुलर, जब 2 ओपनर थे उसके पास। 3 नंबर सूर्या खेलते थे, 4 किसान किशन खेलता था। डिस्कशन देखो कितनी भी हो रही है हमारी, लेकिन घूम फिर के बात आएगी पंत ही खेलेंगे, मेरे हिसाब से पंत ही खेलेंगे, उनको ही ट्राई किया जाएगा। अब उनको 4 पे खिलाना है या मेरे हिसाब से तो रियान पराग भी बुरा ऑप्शन नहीं है नंबर 4 के लिए, अगर खिलाना ही है तो पंत को डाल कीपिंग दो नहीं नीचे मिलेगी एज अ ना बे, फिनिशर। कीपिंग कहाँ से करोगे? एज अ फिनिशर पंत को नीचे डालो, या पंत की जगह जिसको खिलाना है उसको 6 पे खिलाओ। रियान पराग भी बुरा नहीं है चौथे नंबर पे खेलने के लिए, क्योंकि वो समझ के भी खेल लेता है, सिर्फ ऐसा नहीं कंधे ही चलाता है, उसके स्ट्रोक भी है, तो साथ में थोड़ी बहुत समझदारी भी है, तो खेलने को तो फोर्थ पे वो भी खेल सकता है। तो मतलब इन ओपनिंग स्लॉट से तुम दोनों को ये लगता है कि अब अभिषेक शर्मा और रुद्रा गायकवाड़ कोई चांस है इंडियन इंडियन टीम में बैकअप सेटअप होने नहीं, रहेंगे, T20? बैकअप 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 है रहेंगे। और चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं मिलेगा। जब हमने सैमसन को ट्राई कर लिया ओपनिंग में, और मतलब इधर काफी सारे स्लॉट्स करे हैं ट्राई, लेकिन आई थिंक मिलेगा। जो भी ये रहता है ना कि एक हमेशा ऑप्शन रहता है इंडियन टीम के पास हमेशा ही, कि ये एक दो ऑप्शंस क्योंकि इतने सारे हैं तो किसी ना किसी सीरीज में फिर से खिलाए जाएंगे। क्योंकि ऐसे हम मतलब अभी 26 में है वर्ल्ड कप, 2 साल का टाइम है, किसकी परफॉर्मेंस कहाँ है, कहाँ निकलती है, क्या परफॉर्मेंस है, अभी लंबा टाइम है, तो ट्राई तो डेफिनेटली किया जाएगा उन्हें। उनके लिए अभी गेट्स क्लोज तो नहीं समझता मैं कि हो गए हैं। ठीक है यार, मतलब चलो मैं समझ गया तुम लोग की बात। तो अभी बैटिंग पे बात हो गया, एक बार ऑलराउंडर पे बात कर लेते हैं। तो 4 प्रोबेबल ऑलराउंडर दिख रहे हैं इस टीम में। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, एंड नाउ टू सम एक्सटेंट रियान पराग। तुम हम्म। लोग को इनमें से कौन से 3 खेलते हुए दिख रहे हैं? और वो सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर यार बॉलर ज्यादा है, बैटिंग उनका है नहीं। 8 नंबर पे ही खेलेंगे वो, अक्षर के बाद ही आएंगे। ही इज नेवर गोइंग टू प्ले एट नंबर 6 और हाँ तो 7। एज अ बॉलर थोड़ी खेलेंगे टीम में फिर वो। हाँ तो मतलब अगर तुम लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ये कभी स्पॉट में तुम्हारे होंगे नहीं, क्योंकि अगर तुम चाहो कि अक्षर भी खेलें और वॉशिंगटन सुंदर भी खेलें, तुम्हारा बेस स्पिनर बाहर हो जाएगा। कुलदीप यादव को तुम बाहर नहीं कर पाओगे, रवि बिश्नोई को तुम बाहर नहीं कर पाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम तीनों नहीं खिला पाओगे, बिकॉज कुलदीप यादव तुम्हारी टीम टीम पे फीचर कर तुम रहे हैं। मेरे हिसाब से जो अगला वर्ल्ड कप में टारगेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट पे होना है, तो हमें नहीं लग रहा ये बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट बॉलर लेके भी ये जाने वाले हैं। ये ऐसे ही खिलाएंगे, पटेल भी खेलेंगे, सुंदर भी खेलेंगे, कुलदीप यादव भी खेलेंगे, पेसर कहो एक ही खेले तुम्हारी टीम में, ऐसा भी ये कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पेसर पेसर तो एक ही मेरे दो ख्याल से खिला। ये दो तो फिक्स रहेंगे तुम्हारे यहाँ। देखो वर्ल्ड कप में वही वो तो बुमराह हो का सकता है फिटनेस वही सही दोनों और खेलें, अर्शदीप, तो बुमराह अर्शदीप तो खेलेंगे। तो फिर वही दोनों खेलेंगे, मेरे कहने का मतलब है वो दोनों खेलेंगे प्लस पांड्या जो भी एक दो इधर खेलेंगे, तो वो बात अलग है। तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये 5 ऑलराउंडर, तुम्हें इनमें कौन से 2 रेगुलरली फीचर होते हुए दिखते हैं? हार्दिक पांड्या श्योर शॉट है, हमको नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। मतलब कौन से 3 मैं पूछ लेता हूँ, बिकॉज 2 तो फिक्स है। हार्दिक पांड्या खेलेंगे ही खेलेंगे, अक्षर पटेल अक्षर खेलेंगे ही पटेल भी खेलेंगे। खेलेंगे। अब आ गया वही तुम्हारा खेलेंगे हाँ। टीम बचा कि वर्धन सुंदर खेलेंगे कि शिवम दुबे खेलेंगे कि रियान पराग खेलेंगे। इन 3 में से कौन सा एक दुबे तो लेते नहीं खेलने चाहिए, मतलब कुछ भी दुबे बोलो, तो मेरे हिसाब से तो दुबे का कोई सीन नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से भी मतलब इंडियन स्क्वाड का हम देखें, अगर हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक अगर देखें कि 26 का T20 वर्ल्ड कप, T20 टीम की बात कर रहे हैं, 26 का T20 वर्ल्ड कप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा पेसर मतलब ना, मतलब मीडियम पेसर, हार्दिक पांड्या आपके ऑलरेडी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो दुबे को रख के एक कोई मतलब सेंस नहीं बनता। तो आई थिंक इंडिया एक स्पिनर के साथ ही जाएगा, स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ, जिसमें अभी बहुत अच्छा इनको पर्सपेक्टिव रियान पराग का दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग भी करके दी है। हाँ, स्पिनिंग ट्रैक था, मदद थी, ग्रिप हो रही थी, सब बातें हैं, बट वही चीज इंडिया में भी हो सकती है, राइट? तो दुबे के ऊपर तो है ही रियान पराग इस समय। ठीक है, मतलब चलो ये भी अपना मतलब मोस्टली सॉर्टेड है, यही रहेगा तक लग रहा है। बिकॉज इंडिया में वर्ल्ड कप में तो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों तो नहीं खेल सकते साथ में, हम्म। कल एक ही खेलेगा। अब राइट। आते हैं लास्ट चीज पे, लास्ट सेक्शन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वरीइंग है भाई। वरीइंग बहुत ज्यादा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वरीइंग है? बिकॉज आज के डेट में तुम्हारे पास पेस बॉलिंग ऑप्शन है ही नहीं।
तुम आज मोहम्मद सिराज और हरजीत के साथ खेलते हो। तुमने तीसरा ट्राई किया जब तुम जिम्बाब्वे गए तो तुमने आवेश खान को ट्राई किया, अभी वो टीम में नहीं है। फिर तुमने मुकेश कुमार को ट्राई किया, उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। इस सीरीज में तुमने तीनों मैच दिए खलील अहमद को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीनों मैच खेले हैं। हम्म। या शायद लास्ट मैच ही खेले, सॉरी लास्ट मैच खेले। उसमें भी उन्होंने कितना वाइड डाला है लास्ट ओवर में, और बॉलिंग में कुछ ऐसा ड्रास्टिक दिखाया नहीं। तो तुमने जो तीन नए बॉलर्स ट्राई किए हैं अभी तक T20 में आफ्टर T20 वर्ल्ड स्टेंट, उसमें तुमने मुकेश कुमार को ट्राई किया, खलील अहमद को ट्राई किया, आवेश खान को ट्राई किया, तुम्हें कुछ भी बहुत ही एक्साइटिंग नहीं मिला। वापस जाओगे उन्हीं दोनों पे, तुम्हारे एक हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह, एक हो जाएंगे हर्षदीप, एक मोहम्मद सिराज हो सकता है। मोहम्मद सिराज की बहुत एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज में, जो उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है वैसी बॉलिंग तो नहीं की है। भले ही उन्होंने कंटेन कर लिया और एक आधा ओवर अच्छा निकाल लिया, बट ओवरऑल टोटलिटी में तो बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, वो भी दैट टू अगेंस्ट अ वेरी वीक बैटलाइनअप ऑफ, ऐसे बोलो श्रीलंका। वो टॉप 3 खेलता था उनका, बाकी उनका बैटिंग थी नहीं, 3 के बाद बैटिंग नहीं थी उनके पास। तो अब ये बताओ कि इस केस में ऑप्शन कहाँ है? एक हर्षित राणा बंदा है जो तुमने ओडीआई स्पॉट में डाल दिया, उसको T20 में होना चाहिए, बॉलिंग उसने T20 में कराई। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं अपनी बात एंड करने के पहले तुम सब दोनों से पूछना चाहूंगा, दुनिया भर के लड़के अगर ट्राई हो रहे हैं तो व्हाई नॉट फॉर वंस दो में से कोई एक को ट्राई कर लो। एक होगा तुम्हारा टी नटराजन जो खेलता है और बॉलिंग अच्छी भी कराता है, आईपीएल में एक्सपीरियंस भी है। एंड अगर वो भी तुम्हें लगता है कि उसका एज हो गया है 32 शायद उसका एज है अभी, वो नहीं तुम ट्राई करना चाहते हो, तो व्हाई नॉट रॉ पेस इन इमरान मलिक। वो तो बंदा फिट है, वो कब आएगा, कब उसको बॉलिंग दोगे, कभी तो खिलाओगे। इसको क्यों नहीं ट्राई किया जाता है, कब ट्राई करोगे? कहाँ है वो, क्या कर रहा है, कौन सा मैच खेल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है मार्केट में, कहाँ है वो। तो इन पे तुम लोग क्या सोचते हो? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें थोड़ा सा वरिंग है, बट मैं ये कहूंगा, देखिए, अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें ना, तो क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके एक ऑलराउंडर T20 में बनते दिख रहे हैं, राइट, इस वजह से मे बी ज्यादा कंसर्न नहीं दिखा रही है टीम, क्योंकि बुमराह की भी एज अभी, मतलब आई थिंक 30 अराउंड, आई मतलब हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 साल अच्छी, मतलब फिटनेस के साथ बॉलिंग, राइट। प्लस अर्शदीप आपके काफी यंग है अभी, ठीक है, तो आई थिंक अभी टाइम है, बहुत नहीं, बट हाँ थोड़ा टाइम है, तो यहाँ जो रोटेशन है उसमें अभी इनको चाहे सिराज हो, बेसिकली मेन फैक्टर जो सबसे वरिंग है, अगर वो ठीक हो जाएगा तो ये चीजें हम नहीं बात करेंगे, मोहम्मद सिराज का है। अगर उनकी बॉलिंग इंप्रूव हो जाएगी ना, जो उनसे हम एक दो स्पेल्स हमने श्रीलंका के अगेंस्ट देखे वैसी, अगर उसके आसपास बॉलिंग लाइन लेंथ सही हो जाती है, तो ये एक फैक्टर बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट यार खत्म लेकिन हो अगर जाएगा। मेरा इसमें एक मैं तुमको देता हूँ इस पे क्या बोलते हैं काउंटर, अभी काउंटर दे देता हूँ तुम्हें। मान लो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मान लो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी, चलो चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देते हैं, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने 2025 में लॉर्ड्स गए, इंग्लैंड में हो रहा है अगला, एक साल बाद, अगले साल। अभी तुम्हारे पास भाई तीन बॉलर थे, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। मान लो ड्यू टू एनी रीजन अगर कोई एक इंजर्ड हो जाता है, क्या बचा तुम्हारे पास? तुम नहीं वापस तो हम, जाओगे उमेश यादव के पास? नहीं उमेश यादव नहीं, देखिए उन तीन हमें तो कोई नया लाना ही पड़ेगा ना फिर, अभी तो ट्राई ऐसा तो नहीं तो उसको बिल्कुल। चांस कब दोगे, उसको कहाँ ट्राई करोगे? अगर तुम टेस्ट मैच नहीं में नहीं ट्राई कर पा रहे हो अभी, मेरे अभी नहीं हिसाब ट्राई कर से पा रहे हो, तो तुम T20 में तो ट्राई करोगे उसको। नहीं मेरे उसमें, हिसाब से तो ये गंभीर की साइकोलॉजी को देखते हुए मयंक यादव को चांस देगा ही, मेरे हिसाब से। तो मैं कहता फिटनेस ही नहीं है उनकी भाई, दो मैच खेलते हैं जिसे आ इंजर्ड गया हो है, जाते हैं। आ गया है, वापस आ गया है वो, खैर अभी अभी के लिए आ गया है वो, तो तो आगे ठीक की है, बात मयंक मेंशन कर यादव अगर पाएगा। तुम बोल रहे हो दिग्गज, तो वाई नॉट उमरान मलिक? उसने क्या गलत नहीं, किया है? हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आज के सिनेरियो में केस यही है कि मयंक यादव अब उमरान मलिक, तो उमरान मलिक को अभी ये बैकडोर पे, क्योंकि यही होता है, ये यही होता है एक्चुअली, मतलब जहां पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां अगर टाइम में तुमको ब्रेक नहीं मिल रहा है, और ब्रेक मिला और टाइम पर तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो तुम आउट ऑफ इक्वेशन चले जाओगे। वही हुआ है उनके साथ, जब उनको मौका देना था तब दिया नहीं, तब खिलाए गए ये सब दुनिया के मुकेश कुमार, तो कौन कौन से बॉलर सब ट्राई किए गए, तुम्हारे अवेश खान, तो क्या पता नहीं कौन कौन से, उस टाइम उनको ट्राई करना था, उनको ट्राई किया नहीं, अब वो बैक बर्नर पे डाल दिए गए हैं। वो नहीं और, तुम देखोगे तो आईपीएल में भी तो कभी कभार 3 ओवर फेंकते हैं, कभी 2 ओवर फेंकते हैं, कब वो मतलब आईपीएल में भी वो मतलब उनके उसमें 4 ओवर वाले रूटीन के बॉलर वो बचे नहीं है, वो करवाते नहीं उनसे, तो अब वो गए हैं पीछे, वो उनके ऊपर आ गए हैं मयंक यादव, तो अब वही ट्राई किए जाएंगे। नहीं और दूसरा जो तो आपका मतलब तुमको पॉइंट था, लगता है कि मैं कहता होना चाहिए, और इस पे क्यों नहीं हो सकता, क्या नाम है इसका, नटराजन लेफ्ट आर्म है, डेथ में बॉलिंग भी करा लेगा, ठीक मिडिल ओवर्स भी अच्छा कराता है, मतलब नहीं क्यों इसमें, नहीं ट्राई करना
एक बार एक चांस तो नहीं, मिलना अगर चाहिए ना उसको, क्यों नहीं हम ट्राई कर अगर सकते? हम T20 की बात करें तो T20 में तो आए, मतलब नटराजन का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और उन्होंने टेस्ट में भी बॉलिंग कराई है, गाबा टेस्ट में भी रहे हैं वो। लेकिन मैं, ये जो आपका पॉइंट था कि अगर हम लॉर्ड्स में खेल रहे हैं और किसी को इंजरी होती है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बैंक नहीं है फास्ट बॉलर्स का, हमने बहुत ट्राई किए हुए हैं। तो हम, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। एक इंजर्ड होगा, मान लीजिए शमी इंजर्ड होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हैं ऑप्शन लाने के लिए, मतलब जिनको एक्सपोजर है। अब वो उस समय कैसा खेलेंगे, ये तो मतलब हम देखो, बुमराह का भी अगर नहीं। मैं तुमको अभी इसी इसी पॉइंट पे बताता हूँ, पहले ना हमारे पास 6 बॉलर की पेस बैटरी, 6 फास्ट बॉलर, मैंने नाम गिना दिए तुमको। मोहम्मद सिराज नए नए आए थे, मोहम्मद शामी थे, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव एंड ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा। भुवनेश्वर कुमार गॉन, ईशांत शर्मा इज गॉन, उमेश यादव इज मोस्टली गॉन। 3 बॉलर बाहर हो गए हैं। ये मैं तुमको टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जो इंडियन टेस्ट मैच का बॉलिंग पेस बॉलिंग लाइनअप था, उसका जो था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, सेटअप, तीनों बाहर है। अभी 3 बचे हैं, यही 3 है, इन 3 के अलावा चौथा ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंजर्ड हुआ था एक बॉलर, जसप्रीत बुमराह शायद इंजर्ड थे, उमेश यादव वापस आ गए। अभी जो लास्ट में ऑस्ट्रेलिया से हम ऑस्ट्रेलिया हारे के हैं, against। तो अभी क्या है तुम, किसको नहीं, डेवलप करोगे? कहीं हमारे से तो पास। एक को उठा के लाओगे जिसको बोलोगे कि अभी तुम बोलते हो कि शुभमन गिल हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, जयसवाल हमारे ऑल फॉर्मेट बैट्समैन हैं। ऑल फॉर्मेट बॉलर कौन है नया? ऑल फॉर्मेट बैट्समैन नहीं तो है दो कोई। आइडेंटिफाई कर लिए तुमने कि भाई शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, आगे चल के तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ 2 फॉर्मेट खेलें, अगर 3 ना खेलें। बॉलर कौन है जो 2 या 3 फॉर्मेट में बॉलिंग कराएगा? अर्शदीप सिंह। तो दो उसको ओडीआई हाँ। में चांस, कराओ उसको टेस्ट मैच में बॉलिंग। ये सोचना चाहिए ना, मतलब दिस इज समथिंग विच गौतम गंभीर नीड्स टू पिक, एंड पिक वेरी अर्ली, मतलब अगले 6 महीने में कोई ना कोई दिखना देख, चाहिए कि पिक कोई ना किया कोई है। प्लान तो उनका होगा ही, मतलब नहीं इतना तो होगा। है नहीं कि विदाउट प्लान हो तो जा नहीं रहे। कोई ना कोई तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल ही रही होंगी। अब बुमराह की जगह पे या बुमराह के साथ किसी न किसी को तो ले आएंगे ही। मतलब जो तीनों फॉर्मेट में खेलेगा, बिकॉज बॉलिंग में तुम हर फॉर्मेट का डिफरेंट बॉलर नहीं रख सकते हो। बैट्समैन में मतलब चल जाता है, बट में तुमको चाहिए होता है सर्टेनिटी, एटलीस्ट 2 बॉलर आउट ऑफ 5 ऐसे हो, क्योंकि तुम्हारे स्पिनर भी ऑल फॉर्मेट वाले स्पिनर कौन है ही नहीं है, कोई नहीं है। कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव है, कुलदीप के या उनके अलावा अलावा तो नहीं और है कोई अभी। नहीं है। मतलब वहां पर भी उनके अलावा कोई नहीं है। तो कम से कम 2-3 बॉलर तो चाहिए ही होते हैं, तो डेवलप तो करेंगे। अब अर्शदीप को करेंगे, अर्शदीप मतलब समझ नहीं आता मुझे, चलो ठीक है अच्छा बॉलर है जो भी है, बट समझ नहीं आता मुझे तीन। तो और किसी न किसी को तो करेंगे, और अब करेंगे तो विद पेस करेंगे, किसी न किसी को करना चाहिए। और ये जो हमारा लास्ट कुछ 3-4 साल, स्टार्टिंग फ्रॉम कोहलीज कैप्टनसी ना, उनके भी 1-2 साल बाद, और अब तक 2022 या 23 तक, मैं ये कहूंगा कि जो गोल्डन एरा होता है ना इंडियन पेस बैटरी का, वो था उस टाइम पे, ये 7-8 साल करीब। क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। जहीर खान, नेहरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट इतने, इतना कंसिस्टेंट, इतनी जो तीखी बॉलिंग होती है ना, वो नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाके हम उनके टीम को ऑल आउट कर दें 60 ओवर में। ऐसी बॉलिंग नहीं थी, बट ये 7-8 साल में रही है। अब ये गैप फिर दिख रहा है, तो उस पर फिर काम करना है, बिल्कुल करना है। एंड दैट व्हाट आई सेड कि मोहम्मद सिराज का एक अगर कंसर्न खत्म होता है ना, वो इंप्रूव होते हैं, तो वो एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव बॉलर बन सकते हैं, अगर वो अपनी जो खामियां हैं, जो लाइन लेंथ सुधारना है वो करते हैं, तो उस पर अगर टीम काम कर ले तो। एंड पीछे से अपना एक बॉलर, हाँ बिल्कुल, हमें एक यंगस्टर चाहिए, जैसे भुवनेश्वर कुमार आए थे। तो ठीक है गाइस, मतलब मैं बेसिकली समझ रहा हूँ कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और देखते हैं आगे ओडीआई से, ओडीआई का जो टीम बनेगा, ओडीआई का जो होगा सेटअप, इसमें गौतम गंभीर के क्या डिसीजंस होते हैं, टीम कैसे बनती है। तुम्हारा मोस्टली बॉलिंग लाइनअप तो सॉर्टेड रहेगा मेरे हिसाब से, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तुम ओपनिंग वही देखोगे, 3 नंबर कोहली खेलेंगे, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, 4 नंबर तुम्हारा मोस्टली श्रेयस अय्यर होंगे, 5 नंबर तुम्हारा राहुल होंगे, 6 नंबर तुम्हारा मेरे हिसाब से जहां तक लग रहा है शायद ऋषभ पंत होंगे। 7 नंबर तुम कहोगे तो अक्षर पटेल हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा बैटिंग लाइनअप तो मोस्टली जो 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला था वही खेलेगा, उसमें मेरे को ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी है 50 ओवर में, शायद नहीं है, 50 ओवर नहीं, में रेस्ट फिफ्टी दिया ओवर। गया, हार्दिक पांड्या नहीं है उसमें। तो हम्म। बॉलिंग लाइनअप क्या खेलेगा वो देखने वाला है, बिकॉज उसमें ना तो मोहम्मद शामी है और ना तो मेरे ख्याल से बुमराह है। बुमराह को भी रेस्ट दे दिया है, ओडीआई स्क्वाड में नहीं है। हम्म। तो वहां से मे मतलब बी मेरे को स्टार्ट चेक हो। करना पड़ेगा, बट शायद नहीं है उसमें, तो नहीं है तो बॉलिंग लाइनअप क्या खेलता है, कुलदीप यादव वापस ओडीआई में कैसा बॉलिंग कराते हैं, और क्या सेटअप रहता है, ऑलराउंडर कौन खेलता है, बॉलिंग लाइनअप क्या रहता है, कौन से बॉलर कॉम्बिनेशन खिलाते हैं रोहित शर्मा, अब आगे चल के उससे थोड़ा ये आइडिया लगेगा कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी में क्या टारगेट कर रहे हो,
रहना चाहते हो, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम क्या हो सकती है, 11 क्या हो सकती है, कैसे ऑप्शंस रखना चाहते हैं ओपन अपने लिए। तो एक बार ओडीआई का मैच है फ्राइडे को, उसके पहले आते हैं, पहले भी आते हैं बात करने एक बार अगर कि क्या सेटअप हो सकता है, क्या टीम है, टीम का सेटअप कैसे हो सकता है, मैचेस कहाँ कहाँ पे एंड देन मैचेस के बाद मैच एनालिसिस के लिए तो हम लोग आएंगे। तो यस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड हमारी ऑडियंस प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज पुट इन योर कमेंट्स। आपको टी20 का जो हमारी सीरीज अभी हुई है कंक्लूड, इसमें किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे लगे आपको, बैट्समैन कौन अच्छे लगे, बॉलर्स के अच्छे कौन से ऑप्शंस लगे, रियान पराग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, एंड देन ओडीआई के बारे में भी यू कैन टेल अस कि आप क्या फील, कौन सा बैट्समैन अच्छा खेलेगा, क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन हो सकती है, क्या ऑलराउंडर ऑप्शन हो सकते हैं। यस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू। Bye.